ऑल माय डियर स्टूडेंट, दिस इज यूनिट्स एंड डायमेंशन लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ कैसे किया जाता है और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और सिग्निफिकेंट फिगर पर बेस्ड हम एडिशन करना सीखेंगे, सब्सट्रैक्शन करना सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 चीज़ें सीखेंगे और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट ढेर सारे न्यूमेरिकल्स की हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लिखो सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर। तो एक चीज़ याद रखो बेटा, कहीं पर भी हम अगर मेजरमेंट करते हैं तो उसमें 2 तरह के डिजिट होते हैं। मान लो आप क्या कर रहे हो, एक आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट के लिए, वेट मेजरमेंट के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे स्क्रीन होती है, स्क्रीन पे ऐसे डिजिट दिखाई देते हैं, बराबर। यहाँ पर ऐसे रॉड होता है और रॉड के नीचे यहाँ पर स्टैंड होता है। मान लो इस तरह का कुछ स्टैंड है। तो आप क्या करते हो, जो भी चीज़ मेजर करनी हो यहाँ पर रख देते हो स्टैंड पे, और यहाँ पर कुछ रीडिंग दिखते हैं, ओके, इन ग्राम, ठीक है ना। तो मान लो ऐसे दिख रहा है वो 8305 और ये सपोज 6 है। सपोज कंसीडर करो बेटा, सपोज, ओके। तो होता क्या है, ये डिजिट चेंज नहीं होता, ये भी डिजिट चेंज नहीं होता, ये भी डिजिट चेंज नहीं होता, ये भी डिजिट चेंज नहीं होता, लेकिन जो आखिरी वाला डिजिट होता है ना, ये अनसर्टन होता है, फिक्स नहीं होता। ये क्या चेंज होता रहता है कंटिन्यूअसली। जो आखिरी वाला डिजिट होता है ना, कंटिन्यूअसली चेंज होता है। कुछ टाइम के लिए 6 दिखेगा, कुछ टाइम के लिए 7 दिखेगा, कुछ टाइम के लिए 5 दिखेगा, फिर थोड़ी देर 6 पे रुकेगा, फिर 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरह से ये वैरी होते रहता है। तो ये जो डिजिट है ना, ये वाले इतने जो फिक्स है, इनको बोलते हैं परफेक्टली रिलायबल डिजिट। परफेक्टली रिलायबल डिजिट, किसी भी मेजरमेंट में जो डिजिट कभी चेंज नहीं होते उसको बोलते हैं परफेक्टली रिलायबल डिजिट। और जो आखिरी वाला डिजिट होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट अनसर्टन डिजिट, जो फिक्स नहीं होता, चेंज होता है, फर्स्ट अनसर्टन डिजिट। अब ये तो बात हो गई इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के मेजरमेंट की। मान लो किसी को आपने कहा, रैंडमली आपने 10 लोगों को सेलेक्ट किया और बोला कि भाई ये जो लेंथ है ये मेजर करो बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो पहला आदमी आया, पहला ऑब्जर्वर आया, उसने ये लेंथ मेजर किया, वो आई 5.6 मीटर। अब दूसरा आया, दूसरे की मे बी आ सकती है 5.59 मीटर। ठीक है, इस तरह से जो आखिरी वाला डिजिट है ना, ये आखिरी वाला डिजिट, तो ये आखिरी वाला डिजिट क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। तो ये जो आखिरी वाला डिजिट होता है ना, वो फिक्स है क्या मेजरमेंट में, कभी फिक्स नहीं होता। तो आखिरी वाले डिजिट को क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट अनसर्टन डिजिट। अनसर्टन मतलब जो फिक्स नहीं है, ओके, उसके बारे में हम श्योर नहीं है। तो आखिरी वाले डिजिट को हम बोलते हैं फर्स्ट अनसर्टन डिजिट। तो ऑल परफेक्टली रिलायबल डिजिट और फर्स्ट अनसर्टन डिजिट, इन सबको मिला के जो डिजिट आते हैं उनको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है ना। तो कैसे आएगा, देखो एग्जांपल के बाद आप समझ जाओगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन क्या आएगी, ऑल परफेक्टली रिलायबल डिजिट, ऑल परफेक्टली रिलायबल डिजिट together with first uncertain, जो फिक्स नहीं होता, अनसर्टन डिजिट। अब आप बोलोगे सर हाउ टू आइडेंटिफाई फर्स्ट अनसर्टन डिजिट, एनी डिजिट विच इज लास्ट इन द मेजरमेंट, दैट इज फर्स्ट अनसर्टन डिजिट। फर्स्ट अनसर्टन डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्या सर सीधा उसमें डिजिट कितने हैं मेजर करना है, मान लो 1 2 3 0 0। तो इसमें फर्स्ट अनसर्टन डिजिट कौन सा है, ये आखिरी वाला, जस्ट फॉर एग्जांपल। हाँ, और ये जो है ये परफेक्टली रिलायबल डिजिट है। ठीक है, तो सर 1 2 3 4 5, तो इसका क्या सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो गया, ऐसे नहीं होता। तो क्या होता है सर, तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं और उन रूल्स के हिसाब से फॉलो करके हमें सिग्निफिकेंट फिगर पता करने हैं। तो पहले हमने डेफिनेशन पता कर ली। डेफिनेशन ये है कि ऑल परफेक्टली रिलायबल डिजिट जो फिक्स है टुगेदर विथ फर्स्ट अनसर्टन डिजिट, जो आखिरी वाला अनसर्टन डिजिट होगा, इज कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। उसको क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर डिटरमाइन करने के कुछ रूल है बेटा। कौन से रूल है, देखो अब हम क्या करते हैं, हम
10 न्यूमेरिक सिस्टम यूज करते हैं, हमारे पास 10 डिजिट हम यूज करते हैं। कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतने डिजिट हम यूज करते हैं ना, ठीक है। इतने डिजिट से आगे वाले आंकड़े बनते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना 1 to 9 ये डिजिट कहीं पर भी हो हमेशा से ही सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है ना। तो रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मान लो किसी ने आपसे कहा कि 1987 का सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, तो नॉन जीरो 1 2 3 4, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहला रूल क्या कहता है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, हमेशा से ही क्या रहेंगे? सिग्निफिकेंट रहेंगे। प्रॉब्लम आता है सिर्फ जीरो का। किसका? जीरो का। तो जीरो किस पोजीशन पर है उस पर डिपेंड करता है कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो जीरो के रिगार्डिंग 3 रूल है हमारे पास। रिगार्डिंग जीरो वी हैव 3 रूल्स बेटा। कितने रूल्स है? 3 रूल्स। तो जीरो कैसे कैसे हो सकते हैं? एक तो जीरो क्या हो सकते हैं? लीडिंग हो सकते हैं, लीडिंग। उसके बाद ट्रैप्ड हो सकते हैं, ट्रैप्ड। और उसके बाद ट्रेलिंग हो सकते हैं, ट्रेलिंग हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर जीरो लीडिंग है, लीडिंग है मतलब ये ऐसे 0.00234, तो ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले वाले जो जीरोज हैं इसको बोलते हैं लीडिंग जीरो, दीज आर लीडिंग जीरो। अब ट्रैप्ड जीरो मतलब 240034, तो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच के जो जीरोज होते हैं उसको बोलते हैं ट्रैप्ड जीरोज। क्या बोलते हैं? ट्रैप्ड जीरोज। और ट्रेलिंग जीरोज मतलब ट्रेलिंग जीरो में भी 2 टाइप होते हैं, ट्रेलिंग जीरो में 2 टाइप होते हैं, एक विथ डेसिमल सिस्टम, दूसरा सॉरी विथ डेसिमल, नंबर विथ डेसिमल, नंबर विदाउट डेसिमल। तो ट्रेलिंग जीरो में क्या होता है? नंबर विथ डेसिमल, और इसमें होता है नंबर विदाउट डेसिमल, कंफ्यूज मत होना बेटा, एग्जाम्पल होने के बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो नंबर विथ डेसिमल मतलब इसमें पॉइंट होना चाहिए, जैसे कि मान लो 2.00, तो ये जो जीरो है डेसिमल भी है और ट्रेलिंग जीरो है। नंबर विदाउट डेसिमल मतलब 200, तो इसमें पॉइंट है क्या? डेसिमल है क्या? नहीं, तो ये डेसिमल है। नंबर विदाउट डेसिमल ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग मतलब आखिरी वाले, ट्रेलिंग मतलब आखिरी वाले, ठीक है ना। तो जीरो के 4 लोकेशन हो सकते हैं। एक तो लीडिंग जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले वाले जीरोस को क्या बोलते हैं? लीडिंग जीरोस बोलते हैं। ट्रैप मतलब 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच के जीरोस, उसको बोलते हैं ट्रैप्ड जीरोस। ट्रेलिंग 2 तरह के हो सकते हैं। ट्रेलिंग एक तो जिसमें डेसिमल है ट्रेलिंग जीरोस, और जिसमें डेसिमल नहीं है और ट्रेलिंग जीरोस है। तो कौन से जीरोस को सिग्निफिकेंट मानना है और कौन से जीरोस को नहीं मानना? तो देखो बेटा, लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट, नेवर सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते। ओके, इसको मेजर नहीं करना है, तो इसको मेजर नहीं करना, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1 2 3, तो सिग्निफिकेंट फिगर इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो लीडिंग जीरो को काउंट करना है क्या? बिल्कुल नहीं। उसके बाद ट्रैप्ड जीरोज आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ट्रैप्ड जीरोज आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ऑलवेज सिग्निफिकेंट। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5 6, तो क्या आया? 6 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो लीडिंग जीरोज को, जीरोज अगर लीडिंग है तो जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते, और अगर ट्रैप्ड है 2 नॉन जीरो के बीच में तो उसको सिग्निफिकेंट मानते हैं। और ट्रेलिंग जीरोज अगर डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट है, अगर डेसिमल नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट है, अगर डेसिमल नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और इसका कितना है? सिर्फ 1। इसको मानना है क्या? नहीं। ये इनको, ये तो नॉन जीरो है ना, नॉन जीरोज आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ट्रेलिंग जीरोज विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं क्या? नहीं। तो ट्रेलिंग जीरो अगर उसमें डेसिमल नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं होते, ठीक है। ये कितने रूल हो गए? 1 2 3 4। देखो बेटा, नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। प्रॉब्लम है जीरो का, 1 से 9 तक के सारे डिजिट सिग्निफिकेंट है, प्रॉब्लम आता है जीरो का।
तो 0 अगर लीडिंग है तो सिग्निफिकेंट नहीं है, 0 अगर ट्रैप्ड है, ट्रैप मतलब दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है तो सिग्निफिकेंट है, और ट्रेलिंग में दो ऑप्शन है आपके पास, अगर उसमें डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट है 0, अगर उसमें डेसिमल नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके, बहुत सारे न्यूमेरिकल लेंगे, इसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रूल जो कुछ भी है, ये सेकंड रूल, ये थर्ड और ये फोर्थ। उसके बाद फिफ्थ रूल। ओके, चेंजिंग यूनिट डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंट फिगर। यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, सपोज 5.0 किलोमीटर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देख लो, 5.0 इंटू 10⁻³ मीटर या 5000 मीटर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि इसको देख लो 0.05 इंटू 10⁻, सॉरी चलो 0.5 लिखता हूँ मैं, 0.5 इंटू 10⁻4 मीटर। तो अब नॉर्मली अगर बच्चे जाएंगे विदाउट स्टडिंग सिग्निफिकेंट फिगर रूल्स, तो वो क्या बोलेंगे कि भाई हाँ 5.0 किलोमीटर को हम 5.0 इंटू 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ये भी सही है। और 10⁻³ मतलब 1 2 3, ये भी सही है। और इसमें सर ने सिर्फ क्या किया, 1 2 3 4 से इधर ले लिया, मतलब 10⁻4 कर दिया, तो ये भी सही है। ऐसे नहीं होता, ये गलत हो जाएंगे। ऐसा करोगे, ऑल ऑफ दिस करोगे तो ये गलत हो जाएगा, मतलब सारे ही आंसर करेक्ट है, ये गलत हो जाएगा। तो फिर सही क्या है सर, देखो यहाँ पर जो यूनिट था डिस्टेंस का वो क्या है, किलोमीटर है, और यहाँ पर क्या है, मीटर है। तो हमने क्या किया, यूनिट चेंज किया। चेंजिंग यूनिट डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंट फिगर, तो यूनिट चेंज करने के बाद सिग्निफिकेंट फिगर चेंज होना चाहिए क्या, नहीं, ऐसा रूल है। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर है 2 सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों सर, देखो डेसिमल है और ट्रेलिंग 0 है, डेसिमल है और ट्रेलिंग 0 है तो वो सिग्निफिकेंट होता है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1 और 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसको अगर आप इसका यूनिट चेंज कर रहे हो, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर चेंज होना चाहिए क्या, नहीं। तो इसका कितना था 2, तो आंसर का भी कितना होना चाहिए 2। अब चेक करते हैं किसका 2 है। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों, देखो ये लीडिंग 0 नेवर सिग्निफिकेंट, एक ही नॉन जीरो डिजिट है तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका सिग्निफिकेंट फिगर देखो डेसिमल है क्या, इसमें नहीं है, और ये ट्रेलिंग 0 है। ट्रेलिंग जीरोज विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसका देखो कितना है, 1 और 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब आप बोलोगे सर इसको कैलकुलेट करना है या नहीं, बिल्कुल कैलकुलेट नहीं करना। रूल नंबर 6 दे देता हूं मैं आपको, द पावर of 10 or it is also called order of magnitude never significant। तो 10 का जो पावर होता है सिग्निफिकेंट, वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता। 10 का पावर कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता। जैसे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। तो आपसे किसी ने कहा इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, पावर ऑफ 10 से कोई लेना देना नहीं। इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, सीखेंगे इसी लेक्चर में, आगे सीखेंगे। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितना, 1 और 1 2, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2। तो हमारे ओरिजिनल कैलकुलेशन का सिग्निफिकेंट फिगर कितना था, 2, और कन्वर्ट किया तो कितना है, 2। तो कौन सा आंसर करेक्ट है, सिर्फ ये आंसर करेक्ट है, ये आंसर करेक्ट नहीं है। अकॉर्डिंग टू यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये इसके आंसर करेक्ट नहीं है। तो क्या बोल रहा है, चेंजिंग यूनिट डज नॉट चेंज द सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, और यहां पर द पावर ऑफ 10 और उसको ही क्या बोलते हैं, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। अब लास्ट रूल बच जाता है कि कांस्टेंट एंड फिक्स्ड मेजरमेंट कैन हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो कांस्टेंट होते हैं या फिर जो फिक्स नंबर होते हैं, उनके कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि मान लो किसी ने कहा कि द एरिया ऑफ सर्कल इज एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr²।
तो ये जो 4 है ये 4 के इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, बिकॉज इसको हम 4.0 फिक्स है ना, 4.0 लिख सकते हैं, 4.00 लिख सकते हैं, 4.00 लिख सकते हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। किसी ने कहा, इसके एग्जाम्पल एक्सटेंड करता हूं मैं 7th रूल के, देखो किसी ने कहा पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ओके, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। तो इस 2 के भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है और पाई के भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, बिकॉज पाई इज अ कांस्टेंट। किसी ने कहा स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो इस 3 के कितने इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, ओके। किसी ने कहा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 × L + B, 2 × L + B, तो ये 2 के इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। समझ में आया? तो फॉर्मूला में अगर कोई कांस्टेंट आता है या कोई फिक्स वैल्यू है, फिक्स कांस्टेंट है, तो उसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। कितने होंगे? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब प्रॉब्लम क्या आता है, ये रूल अप्लाई करते वक्त हमें प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो ट्रेलिंग जीरोज है, इसका प्रॉब्लम होता है। तो इसको कैसे सॉल्व करें? इसके लिए एक लॉजिक है, उसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। बताता हूं मैं, आप टेंशन मत लेना, ठीक है? ये रूल समझ गए आपको? तो सिग्निफिकेंट फिगर मतलब क्या? ऑल परफेक्टली रिलायबल डिजिट। ऑल परफेक्टली रिलायबल मतलब हम 100% बोल सकते हैं कि वो कभी चेंज नहीं होंगे। तो ऑल परफेक्टली रिलायबल डिजिट टुगेदर विद फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, मतलब जो आखिरी वाला डिजिट होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, इज कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सिर्फ प्रॉब्लम है जीरो का। तो लीडिंग जीरोज नेवर सिग्निफिकेंट, ट्रैप्ड जीरोज आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, और ट्रेलिंग जीरोज अगर डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट, और डेसिमल नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं है। और उसके बाद चेंजिंग यूनिट डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप किलोमीटर से मीटर कर रहे हो तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होना चाहिए, वो आंसर आपका करेक्ट होगा, अदर आंसर आपके रॉन्ग हो जाएंगे। पावर ऑफ 10 इज नेवर सिग्निफिकेंट, और कोई कांस्टेंट है या फॉर्मूला का कोई कांस्टेंट है तो उसके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर पॉसिबल होते हैं। कितने इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट पॉसिबल होते हैं? अब रूल नंबर 5 जो है, इसमें हमें कंफ्यूजन हो सकता है। अदर रूल हम अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा ये डिस्टर्ब कर सकता है। तो एक नोटेशन निकाला गया, उसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नोटेशन, ओके। तो लिखो, आगे वाली हेडिंग लिखो, साइंटिफिक नोटेशन। देखो, लिखो हेडिंग साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन। तो होता क्या है बेटा, अब यहाँ पर भी एक चीज़ क्लियर कर लेंगे हम, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन। और इधर मैं क्लियर कर लेता हूँ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। एक छोटा सा पॉइंट है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है? समझो बेटा, साइंटिफिक नोटेशन मतलब क्या? जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर को a × 10⁻B के फॉर्म में लिखना, ओके। लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? a इज बिटवीन a की जो वैल्यू है बेटा, वो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? द वैल्यू ऑफ a, जो a की वैल्यू है बिटवीन 1 and 10, बिटवीन 1 and 10। तो जो a है इट शुड बी लेस देन 10 और ग्रेटर और इक्वल टू 1। एक से बड़ी होनी चाहिए, 10 से छोटी होनी चाहिए, 10 नहीं, 10 से छोटी होनी चाहिए। जो a की वैल्यू है वो 10 से छोटी होनी चाहिए और 1 से बड़ी होनी चाहिए। इसका क्या मतलब होता है कि एक पोजीशन के बाद पॉइंट लाना है आपको। इसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है? तो दिए हुए नंबर को a × 10⁻B के फॉर्म में लिखने को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। a इज बिटवीन 1 to 10, 1 to 10, 10 नहीं, 10 से कम, 1 to 10, 1 to 10, 10 के बीच में a होता है। और b में भी पॉजिटिव और निगेटिव, भी पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अब ये ऐसा क्यों निकाला इन्होंने? तो पहले समझना क्या होता है बेटा। मान लो आपके पास एक नंबर दिया हुआ है 2.30 मीटर, तो अब इसको अगर सेंटीमीटर में लिखूंगा मैं तो क्या आएगा? 230 सेंटीमीटर। अब इसको मैं लिखूंगा किस में? मिलीमीटर में लिखूंगा, ओके, मिलीमीटर में लिखूंगा। तो मिलीमीटर में कैसा आ जाएगा? ये मिलीमीटर में आ जाएगा 2.30 मीटर, 230 सेंटीमीटर। अब इसको मिलीमीटर में लिखूंगा तो 2300 मिलीमीटर होगा ये। देखो, मीटर को 100 से मल्टीप्लाई किया सेंटीमीटर, मीटर को 1000 से मल्टीप्लाई किया मिलीमीटर आ गया, ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इनके सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो आप क्या बोलोगे? भाई ये पॉइंट है,
पॉइंट अगर है तो ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट, 1 2 3, इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसके सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 पॉइंट है क्या, नहीं, तो ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर आएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ पर पॉइंट है क्या, नहीं, तो ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, डेसिमल नहीं है, ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते, ट्रेलिंग मतलब आखिरी वाले जीरो, तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर आप अच्छे से देखोगे इसको तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि यूनिट चेंज करने पर सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो रहे हैं, लेकिन हमारा रूल क्या है कि यूनिट चेंज करने पर सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होना चाहिए। तो सिग्निफिकेंट फिगर अगर आप चेंज नहीं करना चाहते तो आप साइंटिफिक नोटेशन यूज करो, 100% सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होंगे। कैसे चेंज नहीं होंगे, देखो अभी मैं क्या कर सकता हूं, 2.30 मीटर को 2.30 इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, बिकॉज मीटर को हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और उसके बाद 2.30 इंटू 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर लिख सकता हूं, ठीक है। और इसको ही अगर आप किलोमीटर में भी लिखोगे तो क्या आएगा, 2.30 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोमीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट फिगर देखो, सिग्निफिकेंट फिगर का रूल क्या है कि भाई पावर ऑफ 10 का सिग्निफिकेंट फिगर निकालते वक्त कोई रोल नहीं होता, कोई रोल नहीं होता, ओके। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 पॉइंट है, ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट, 1 2 3 पॉइंट है, ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट, 1 2 3 1 2 3, तो सबका सिग्निफिकेंट फिगर कैसा है, 3 है। तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। तो ट्रेलिंग जीरो का कंफ्यूजन अगर दूर करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा। साइंटिफिक नोटेशन कैसा होता है, a इंटू 10 टू द पावर b। a क्या होता है, 1 और 10 के बीच में का, 10 नहीं, 10 से छोटा, 1 या 1 से, ओके। तो आपको क्या करना है, एक नॉन जीरो डिजिट के आगे डेसिमल ला के छोड़ देना है, वो हो जाएगा आपका साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन तो यहां पर समझ में आया आपको। अब साइंटिफिक नोटेशन के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस करवा देता हूं मैं आपको। तो साइंटिफिक नोटेशन में गिवन नंबर को कैसे लिखा जाता है, ओके। तो क्वेश्चन लिखो कि राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन, लिखो राइट द फॉलोइंग, write the following in scientific notation, write the following in scientific notation, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको लिखेंगे। 4 प्रॉब्लम है यहाँ पर, A 3256 ग्राम, B 0.0010 ग्राम, C 50000 ग्राम, D 0.3204 ग्राम। तो साइंटिफिक नोटेशन माने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के आगे डेसिमल ला के रखना है। तो यहाँ पर डेसिमल यहाँ पर है 1 2 3, तो ये आएगा 3.256 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम। राइट लेफ्ट साइड में सरका है ना, तो ये क्या करना पड़ता है, सॉरी माइनस नहीं प्लस, आई एम रियली सॉरी बेटा, +3 कितना, +3। अब इसको किधर सरकाना है, 1 2 3, उमा रूल लक्षात, उमा रूल याद रखना, उजवी कड़े माइनस, इन मराठी उजवी मत, राइट साइड आर्यम कर दो, चलो आर्यम, राइट साइड माइनस, राइट साइड में अगर आप डेसिमल सरकाओगे तो पावर माइनस आएगा, ओके। तो 1 2 3 से सरकाया ना, तो ये आएगा 1.0 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम, 1.0 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम। अब यहाँ पर 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 5.0 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 +4 किलोग्राम, ग्राम सॉरी, +4। अब यहाँ पे इधर से एक ही पॉइंट सरका देना है, तो आ जाएगा 3.204 इंटू 10 टू द पावर -1 ग्राम, ठीक है। तो इस तरह से आप डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के आगे तक अगर मूव करवाओगे तो दैट विल बी योर आंसर ऑफ साइंटिफिक, ठीक है ना। तो ये हो गए इसके आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के आगे तक लाकर अगर आप डेसिमल को रुकवा रहे हो तो दैट विल बी योर साइंटिफिक नोटेशन। अब पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ओके। सिग्निफिकेंट फिगर का प्रैक्टिस में करवाऊंगा आपको, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ओके, टेंशन मत लेना, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इस पे से क्लियर कर लेंगे। तो किसी भी नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे पता करना होता है, याद रखो। पहले तो आपको स्टेप 1 राइट द गिवन नंबर
राइट द गिवन नंबर इन साइंटिफिक मैनर। साइंटिफिक मैनर में आपको नंबर को लिखना है। पहले साइंटिफिक मैनर में मतलब a इंटू 10 टू द पावर b, a इंटू 10 टू द पावर b। इफ देखो, इफ a इज लेस देन 5 नहीं, लेस देन 5, अगर a 5 से कम है, a इज लेस देन 5, देन b इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। b इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो b को क्या बोलेंगे हम? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, डजंट मैटर। ठीक है, आपको क्या करना है, दिए हुए नंबर को साइंटिफिक मैनर में लिखना है। अगर a 5 से कम है, 4.9, 4.8, जो कुछ भी है 5 से कम है, तो b आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर एग्जांपल सपोज 49 है, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपको पता करना है 49 का। तो इसको क्या करेंगे हम? साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में मतलब यहाँ का पॉइंट यहाँ लेना होगा, तो ये हो जाएगा 4.9 इंटू 10 टू द पावर 1, बराबर। ये लिख दिया हमने साइंटिफिक में नोटेशन में 4.9 इंटू 10 टू द पावर 1। तो ये 4.9 5 से कम है ना, 5 से कम है, तो 10 का पावर कितना है? 1। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 1। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 1। सपोज ऐसे होता 498003 ऐसे होता, तो अब क्या करते, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते कैसे? यहाँ का पॉइंट 1 2 3 4 5, तो ये 4.98003 इंटू 10 टू द पावर 5। अब ये जो है 5 से कम है ना, 5 से कम है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना था? 5। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना था? 5। सपोज ऐसा होता 49000.0। अब कैसा कर दे, देखो साइंटिफिक मेथड में 1 2 3 4, तो इसको कैसे लिखते? 4.9 इंटू 10 टू द पावर -4 लिखते। कितना लिखते? -4। तो ये 5 से कम है, ये 5 से कम है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विथ साइन लिखना है। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आता -4। कितना आता? -4। ओके, अब ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब आप बोलोगे सर व्हाट इफ द नंबर a इज 5 और ग्रेटर देन 5। तो नंबर अगर 5 या ग्रेटर देन 5 है, तो उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में आपको एक ऐड कर देना है। उसके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में आपको एक ऐड कर देना। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा, पहले समझना। ओके, नंबर ये इसको ए, केस ए बोलते हैं। केस बी, सपोज इफ ए इज 5 और ग्रेटर देन 5, 9.9 तक हो सकता है, ठीक है ना, 5 और ग्रेटर देन 5, देन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज b+1। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। मान लो आपके पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया हुआ है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपसे पूछा, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में ऑलरेडी है, तो इसका पावर कितना है? -11, बट ये 5 से बड़ा है ना, 6.67 5 से बड़ा है। तो अगर 5 या 5 से बड़े वाला डिजिट होता है, तो उसको हम 10 कंसीडर करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 मतलब 10 टू द पावर 1। तो क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 1 मतलब 10 टू द पावर 1, इसको 10 ट्रीट करेंगे, 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर -11, तो बेस सेम। तो 1 10 टू द पावर बेस सेम 1 -11, तो 1 -11 मतलब क्या आएगा? -10। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आएगा? -10। ऐसे याद रखो। या फिर b+1, इसमें एक ऐड कर दो, -11 + 1। अगर ये 5 से बड़ा है तो एक ऐड कर देना है, -11 + 1 मतलब क्या आएगा? -10। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आएगा? -10। कितना आएगा? -10। समझ में आया? तो कुछ वैल्यूज़ बता देता हूँ मैं आपको, उसके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पता करो। तो पहले तो आपको उसको साइंटिफिक मैनर में लिखना है, और साइंटिफिक मैनर में लिखने के बाद अगर a 5 से छोटा है तो 10 का पावर सीधे क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 के पावर में एक ऐड कर देना है। ओके, तो डेफिनेशन लिखवा देता हूँ मैं आपको, सिर्फ फॉर्मल है डेफिनेशन। देखो, द पावर ऑफ 10 nearest to that number is called
ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। लेकिन एक चीज़ याद रखो, इसको साइंटिफिक मैनर में पहले आपको लिखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा जो ए आ रहा है आपका 5 या 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है। ठीक है, तो मान लो आपको क्या है, कुछ डिजिट दिए हुए 49, उसके बाद 51, उसके बाद 0.049, उसके बाद 0.050, उसके बाद 0.051। इन सब के ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पता करने हैं आपको। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखना होता है, एक नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे पॉइंट लाना होता है। तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.9 इंटू 10⁻1। तो अब 10 का पावर कितना है, 1 है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखेंगे यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब 10 का पावर कितना है, 1, और 10 के साथ जो नंबर है वो 5 से कम है बेटा, 5 से कम है 4.9, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आया, 1। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, इसको यहाँ पर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5.1 इंटू 10⁻1। बट दिस इज ग्रेटर देन 5 ना, 5 या ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा है वो, 5 से बड़ा है। तो 5 से अगर बड़ा होगा तो इसको हम 10 ट्रीट करेंगे, या फिर इसमें एक ऐड कर दो सीधा सीधा, इसको 10 ट्रीट करेंगे हम, 10⁻1 1 + 1 2, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2। अब यहाँ पर 1 2 4.9 इंटू 10⁻2, ये 5 से कम है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज -2, विथ साइन लिखना है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज -2। अब यहाँ पर आएंगे, ये 1 2, तो ये क्या आएगा 5.0 इंटू 10⁻²। अब ये 5 या 5 से बड़ा होगा तो एक ऐड करना है, 5 या 5 से बड़ा अगर आपका a है, आप साइंटिफिक मैनर में कैसे लिखते हो, a इंटू 10⁻b, तो आपका a अगर 5 या 5 से बड़ा है तो उसको 10 क्रिएट करना है, तो ये 10⁻1 आ जाएगा, या फिर सीधे सीधे ऑर्डर में एक ऐड कर दो, -2 + 1, मतलब ये क्या आएगा -1। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, -1। अब इसका देखो कितना आएगा, 1 2, तो ये 5.1 इंटू 10⁻², इसको पहले साइंटिफिक मैनर में लिखा। अब 5.1 है ना, 5.1 मतलब 10 क्रिएट करना है उसको, मतलब एक ऐड करना है, -2 + 1, पावर में एक ऐड करना है, -2 + 1 मतलब -1, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, -1। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। चलो, अब यहाँ पर कुछ कांस्टेंट दिए गए हैं आपको, उसके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पता करने हैं। पहले ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर पे कुछ न्यूमेरिकल, और उसके बाद समझेंगे राउंड ऑफ कैसे करना चाहता है। ठीक है, धीरे धीरे सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, तो कुछ नंबर दिए हैं आपको, उसके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पता करने हैं, पता करो। चलो, तो पहला है 1, इसके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पता करो। दूसरा है 499, तीसरा है, जल्दी जल्दी करो, चलो, तीसरा है आपका 501, चौथा है 1 एंगस्ट्रॉन, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 10⁻⁻10 मीटर। पांचवा है G = 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट, EF प्लैंक्स कांस्टेंट, ये को प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं बेटा। ये होता है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। G रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इन बोहर्स ऑर्बिट है 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर। H मास ऑफ अर्थ 5.98 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद और है HIJKLMN, तो ये है 1000। उसके बाद 500, उसके बाद 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ये होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। रेडियस ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये सब का आपको क्या पता करना है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अवोगाड्रोस नंबर Na = 6.02 इंटू 10⁻23 ओके पर मोल।
पार्टिकल पर मोल या कुछ भी हो सकता है, पार्टिकल पर मोल। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। ये भी MnO। एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। लास्ट P है मीन रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर। तो इन सब के आपको क्या करना है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पता करने हैं। ओके चलो फटाफट पता करो, फटाफट पता करो। हो गया, हो गया, चलो ठीक है। यहाँ पर देखो बेटा, इसको पहले हम क्या करेंगे साइंटिफिक मैनर में लिखेंगे। तो क्या करोगे 1.0 इंटू 10⁻0, समझ रहे हो, बिकॉज किसी भी इसका पावर 10 कितना होता है, 0 होता है। कोई भी डिजिट का 0th पावर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, 0। कितना है, 0। अब इसको साइंटिफिक मैनर में लिखो 1 2, तो 4.99 इंटू 10⁻2। तो ये 5 से कम है ना, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। उसके बाद 1 2, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे 5.01, 5.01, तो 5.01 इंटू 10⁻2। ठीक है, अब ये 5 से बड़ा है ना, 5 से बड़ा, तो इसको 10 लेंगे 10⁻1, 10⁻1 इंटू 10⁻2 मतलब 10⁻3, या फिर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 + 1 इज इक्वल टू 3। ये अगर 5 या 5 से बड़ा है तो एक ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 3। ओके, अब यहाँ पर देख लो 1 2 3, 1.0 इंटू 10⁻3, तो इसका आंसर कितना आएगा 3। ठीक है, यहाँ पर देख लो 1 2, तो 5.0 इंटू 10⁻2, बट ये 5 है ना, अगर ये 5 होगा तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में एक ऐड करना है, उसको 10 लेके एक ऐड करना है, तो 2 और 1 कितना 3। अब ये ऑलरेडी 1.49, ये ऑलरेडी साइंटिफिक मैनर में है और ये 5 से कम है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 11, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 8। सीधी सीधी देखो ना, ये 3 से कम है, साइंटिफिक मैनर में है। ओके, 3.0 लिख सकते हो आप इसको। अब इसको ये 6.59, तो इसका 10 का पावर कितना है 23, लेकिन ये 5 से बड़ा है ना, ये 5 से बड़ा है, 6.02 इज ग्रेटर देन 5, 5 और ग्रेटर देन 5, तो +1, तो ये हो जाएगा 24। ओके, 1.6 इज ऑलरेडी लेस देन 5, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आएगा -19। यू शुड राइट विथ साइन ना। अब ये 1.01 ऑलरेडी 5 से कम है, इसका पावर कितना है 5। ओके, 6.37 इज ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा है बेटा, वो 5 से बड़ा है, तो एक ऐड करना है, 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। ओके, अब यहाँ पर 1 एस्ट्रो, तो ये क्या लिखेगा, इसका क्या आ जाएगा -10 लिखेंगे, इसका हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आएगा -10। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻−10 मीटर, तो इसका जो आएगा 1.0 इंटू 10⁻−10 मीटर, तो ये 5 से छोटा है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -10। अब ये 6.67 इज ग्रेटर देन 5, तो ये आएगा -11 + 1, सो दैट विल बी इक्वल टू -10। ये 5 से बड़ा है, तो -34 + 1 इज इक्वल टू -33। ठीक है, एक ऐड करना होगा ना -33, तो ये 5 से बड़ा है, तो -11 + 1 इज इक्वल टू -10। ये 5 से बड़ा है, तो 24 और 1 कितना आएगा 25, कितना आएगा 25। सो दीज आर द आंसर्स। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं। ठीक है, हो गया, हो गया, चलो डन। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं बेटा, हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। किस पे बेस्ड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, हाउ टू फाइंड, सॉरी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो हो गया, अब सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन, राइट डाउन द सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है आपको, नंबर 1 2 3। ठीक है, तो पहला है 165 2.05, उसके बाद 34.000 मीटर, उसके बाद 0.005, उसके बाद 0.02340 न्यूटन पर मीटर, उसके बाद 269.00 और उसके बाद 26900 किलोग्राम, उसके बाद 0.165,
उसके बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 4.0026, उसके बाद 0.0256, उसके बाद 201, उसके बाद 0.050, 2.653 इंटू 10 टू द पावर 4, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, एवोगैड्रोस नंबर होता है वो, 0.000603 ठीक है। चलो सॉल्व करो, पॉज करके खुद ट्राई करो। हो गया। चलो तो सिग्निफिकेंट फिगर के आपको रूल्स मैं रिवाइज करवा देता हूँ। रूल ये है बेटा, नॉन ज़ीरो डिजिट ऑलवेज सिग्निफिकेंट। प्रॉब्लम है ज़ीरो का, तो लीडिंग ज़ीरो मतलब जो शुरू में होते हैं सिग्निफिकेंट नहीं है। ट्रैप्ड ज़ीरो ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग ज़ीरोज़ मतलब जो आखिरी में आते हैं ट्रेलिंग ज़ीरोज़, अगर डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट, और डेसिमल नहीं है, अगर डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट, डेसिमल नहीं है तो सिग्निफिकेंट भी नहीं, डेसिमल नहीं है तो सिग्निफिकेंट भी नहीं, ठीक है। और उसके बाद यूनिट वगैरह का तो रूल इसमें यूज़ ही नहीं होगा, यूनिट चेंज हुआ तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता। पावर ऑफ 10 का कोई लेना देना नहीं है, 10 टू दी जो पावर आएगा वो सिग्निफिकेंट फिगर में मेजर नहीं होगा, ठीक है ना। इतने रूल है, ठीक है। ओके चलो देखते हैं। तो ये नॉन जीरो है, 1 2 3, इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये ट्रैप्ड जीरो है बेटा, ट्रैप दो नॉन जीरो के बीच का, तो मेजर करना है। ट्रैप्ड जीरोज आर सिग्निफिकेंट, तो 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, अब ये ट्रेलिंग जीरोज है, ट्रेलिंग जीरोज है, बाद में आ रहे हैं ट्रेलिंग, लेकिन पॉइंट है ना, तो पॉइंट हो तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ये लीडिंग जीरो है, दीज आर लीडिंग जीरोज। लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ये लीडिंग जीरोज है 1 2 3, और ये ट्रेलिंग है, पॉइंट है ट्रेलिंग है, पॉइंट है ट्रेलिंग है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब उसके बाद ये देखो, इसमें पॉइंट है क्या, नहीं है, तो ये ट्रेलिंग जीरोज है ना, ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देर इज नो डेसिमल, डेसिमल नहीं है तो सिग्निफिकेंट भी नहीं है। ये नॉन जीरो 1 2 3, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये देखो, ये ट्रेलिंग जीरोज है, ये ट्रेलिंग जीरोज है, लेकिन यहाँ पर यूनिट है यहाँ पर यूनिट है। अब ये थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो एक चीज़ याद रखो बेटा, ये जो कैलकुलेशन है ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। यहाँ पर विथ यूनिट दिया हुआ है ना, ऐसे याद रखो, विथ यूनिट दिया हुआ है, ये फिक्स है। तो ट्रेलिंग जीरोज रहने दो, कुछ भी रहने दो, फिक्स जीरोज अगर है तो ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट। देखो तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसको ऐसे भी याद रखना आप लॉजिकली कि ये जो मेजरमेंट है ये फिक्स है, ये अनसर्टन डिजिट है क्या, नहीं। तो 1 2 3 4 5, अगर यूनिट दिया जाए तो 1 2 3 4 5, उसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 5। तो ये फिक्स्ड नंबर है, इसलिए इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 5 है। तो अब यहाँ पर 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये लीडिंग जीरोज है ना, लीडिंग जीरोज नेवर सिग्निफिकेंट। ओके, उसके बाद ये ट्रैप्ड जीरोज है, तो 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ये लीडिंग जीरोज है, लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये ट्रैप्ड जीरोज है, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये लीडिंग जीरोज है, इसको सिग्निफिकेंट नहीं लेना है। ये ट्रैप्ड है, सॉरी ये ट्रेलिंग है, ट्रेलिंग है, ट्रेलिंग है, और पॉइंट है, तो 1 2, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पावर ऑफ 10 का सिग्निफिकेंट फिगर में कोई रोल नहीं होता, वेदर इट इज पॉजिटिव नेगेटिव डजंट मैटर। तो 1 2 3 4, इसके सिग्निफिकेंट फिगर 4 सिग्निफिकेंट फिगर। पावर ऑफ 10 का कोई रोल नहीं है, तो 1 2 3, ये ट्रैप्ड जीरो है। ओके, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। लीडिंग जीरोज नेवर सिग्निफिकेंट, ये ट्रैप जीरो है, सिग्निफिकेंट 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अगर आपके नहीं आए थे तो फिर से पॉज कीजिए, फिर से ट्राई कीजिए। अब इसके बाद एक नई टेक्निक सीखते हैं, उसको बोलते हैं राउंड ऑफ। किसी डिजिट को या किसी नंबर को आपको राउंड ऑफ करना होता है। राउंड ऑफ करना होता है मतलब उसके सिग्निफिकेंट फिगर कम या ज़्यादा करने होते हैं। अब राउंड ऑफ की डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें हमारे क्या काम की, ठीक है ना। तो हमें तो टेक्निक सीखनी है, राउंड ऑफ कैसे करते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 5 एग्जाम्पल, 5 रूल है। अब सभी रूल ऐसे याद रखोगे क्या, नहीं। कुछ रूल चीज़ें डाइजेस्ट कर लो, समझ लो, दिमाग में बैठ जाएंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले देख लो, हाँ
नंबर 1। अब ये एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, बाद में यहाँ पर रूल लिखूंगा। तो आपको क्या करना है, इस नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है कितने, 1 2 3 4, तो एक कैंसिल करना है तो आखिरी वाला कैंसिल हो जाएगा। तो आपको सिर्फ 3 तक ही लिखना है। तो क्या डायरेक्ट छोड़ दोगे, नहीं, आपको पता है इसको क्या लिखना है, हमें 1.56 3 तक लिखना है। लेकिन इसके आगे वाला डिजिट अगर 5 से ज़्यादा होगा, इसके आगे वाला डिजिट अगर 5 से ज़्यादा होगा तो ये 1 से बढ़ जाता है, पता है ना आपको, ठीक है। अब मान लो इसी को अगर आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना होता तो 1 और 2, तो ये डिजिट है, इसके यहाँ तक करना है, हमें यहाँ तक करना है। तो इसके आगे वाला डिजिट 5 से बड़ा है ना, 5 से बड़ा है, ये 5 से बड़ा है, तो इसको 6 करना पड़ेगा, 1 से बढ़ाना पड़ेगा, 1.6। ओके, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, अगर रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर के आगे का डिजिट 5 से बड़ा, 5 नहीं है, 5 का तो कंफ्यूजन है बाकी सारा, 5 से बड़ा है तो डिजिट 1 से बढ़ जाएगा, तो डिजिट 1 से बढ़ जाएगा। तो ये जो डिजिट था हमारा 6 क्या हो गया 7, 5 क्या हो गया 6। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है ना 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करो बोल के, ठीक है ना। तो अगर नंबर 2 दूसरा रूल, अगर 5 से कम होगा तो कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे कि वैसा लिखना है आपको, जैसे कि मान लो अब यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो 1 2 3 यहाँ तक लिखना है। तो इसके आगे वाला डिजिट 3 है, 3 माने 5 से कम है, तो छोड़ दो सीधा सीधा, इसका आंसर क्या आएगा 1.54। अब अगर यही 6 होता, ये 6 होता तो ये 5 कर देते हैं, समझ में आया। तो अब इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये 1 2 यहाँ तक करना है, तो ये 4 है ना बेटा, 4 मतलब 5 से कम, 5 से कम होगा तो इसमें कुछ बदलाव करना है क्या, नहीं, तो सीधे सीधे लिख देना है 1.5। तो 2 सिंपल से रूल बोल के याद रखने की जरूरत नहीं है इसको, कि राउंड ऑफ करते वक्त अगर जहां तक राउंड ऑफ करना है उसके आगे वाला डिजिट 5 से ज्यादा, 5 का भी कुछ नहीं बोला मैंने, 5 से ज्यादा है तो ये 1 से बढ़ जाएगा, और 5 से कम है तो जैसे कि वैसा आएगा। देखो इसके आगे 4 है, 5 से कम तो 5, इसके इस यहाँ तक करना था ना, तो इसके आगे 3 है, तो जैसे कि वैसा लिखा हमने, कम ज़्यादा कुछ किया क्या, नहीं। अब प्रॉब्लम आता है, सारा प्रॉब्लम आता है अगर 5 हो तो क्या होगा, 5 हो तो क्या होगा। जहां तक हमें राउंड ऑफ करना है उसके आगे वाला 5 हो तो क्या होगा। अब इन तीनों सिचुएशन में उसके आगे वाला 5 है। देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, 1 2 3, देख लो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, 1 2 3, उसके आगे 5 है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3, सॉरी 4 तक करना है ना, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 SF मतलब सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब इन चारों केस में आगे वाला डिजिट क्या है, 5 है। जहां तक आपको राउंड ऑफ करना है उसके आगे वाला क्या है, 5 है। देखो हाँ, आगे वाला क्या है, 5 है, आगे वाला क्या है, 5 है, आगे वाला क्या है, 5 है। तो इसमें 3 पॉसिबिलिटी है, तो 5 है और 5 के आगे नॉन जीरो है। जहां तक राउंड ऑफ करना है उसके आगे 5 है और 5 के आगे नॉन जीरो है, तो इसको 1 से बढ़ाना है। फिर ये ऑड रहने दो या इवन रहने दो, डजेंट मैटर, ठीक है ना। 5 है, 5 के आगे कुछ है, नॉन जीरो है, तो इसको 1 से बढ़ाना है, तो इसका आंसर आएगा 15.7। क्या आएगा, 15.7। ये जो नंबर था इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है। कौन कौन से नंबर है, 1 2 3। अब इसके आगे 5 है, तो 5 के आगे कुछ है क्या, है 100% है, नॉन जीरो, हाँ नॉन जीरो, 5 के आगे नॉन जीरो है, तो इसको 1 से बढ़ा देना है, तो आंसर आया 5.7। अब देखो हाँ, 15.5 है, सॉरी 15.6, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब इसके आगे 5 है, लेकिन 5 के आगे 0 है, तो 5 के आगे अगर 0 है तो 2 पॉसिबिलिटीज है। तो 5 के आगे अगर 0 है और 5 के पहले वाला जिसको राउंड ऑफ करना है वो इवन है, तो उसको नहीं बढ़ाना, मतलब 15.6 आंसर आएगा। और अगर वो ऑड है, देखो अब हाँ, यहाँ तक 4 तक करना है, ये 5 है, 5 के आगे 0 है, 5 के आगे 0 है, तो 5 के आगे अगर 0 है और ये अगर ऑड है तो 1 से बढ़ेगा, मतलब ये 15.7 3 के बजाय 15.74 हो जाता। अब अगर ये ऐसे होता 15.7250 टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर,
तो देखो 4 सिग्निफिकेंट फिगर कौन से, 1 2 3 4, इसके आगे 5 है, 5 के आगे 0 है, तो 5 के आगे 0 है तो 5 के पहले वाला अगर ऑड होगा तो 1 से बढ़ेगा, इवन होगा तो नहीं बढ़ेगा। तो ये इवन है ना 2, तो इसका आंसर आएगा 15.72। अगर ये ऐसे होता 15.7150 टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 5 है और 5 के आगे 0 है, 5 के आगे 0 है, तो 5 के आगे अगर 0 है तो 5 के पहले अगर ऑड होगा तो 1 से बढ़ेगा, ऑड होगा तो 1 से बढ़ेगा, तो 1 ऑड है ना, तो ये आएगा 15.72। और मान लो ये अगर ऐसे होता 15.7152, यहाँ पर फिर 1 रहने दो कि 2 रहने दो, इवन भी रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको क्या करना है, हमें 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं आप, देखो 4 तक, यहाँ तक राउंड ऑफ करना, ये 5 है, अब ये इवन है तो नहीं बढ़ाना कैसा, नहीं बिल्कुल बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है, बिकॉज 5 के आगे 0 है क्या, नहीं 5 के आगे 2 है, तो 5 के आगे अगर नॉन जीरो है तो इसको सीधे सीधे बढ़ा देना आप, ऑड इवन चेक ही नहीं करना। तो क्या कर दोगे आप इसको 15.73। लेकिन अगर 5 के आगे 0 है तो आपको ऑड इवन चेक करना पड़ेगा। तो अगर आप जहां तक राउंड ऑफ करना चाहते हो उसके आगे 5 है और 5 के आगे कुछ नहीं है या 0 है, कुछ नहीं है या 0 है, तो आपको चेक करना होगा अगर वो डिजिट ऑड है तो 1 से बढ़ाना है, अगर इवन है तो नहीं बढ़ाना है। ठीक है, तो देखो अगर 5 है, अगर 5 है, जहां तक राउंड ऑफ करना है उसके आगे 5 है, इसमें 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन है, 5 है और 5 के आगे नॉन ज़ीरो डिजिट है तो 1 से बढ़ा दो। ऑड इवन चेक नहीं करना, ऑड इवन चेक नहीं करना, 5 के आगे नॉन ज़ीरो है तो ऑड इवन चेक नहीं करना। लेकिन 5 है और 5 के आगे 0 है या कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब 0 ही होगा ना, कुछ भी नहीं है, तो 5 के पहले वाला इवन होगा तो नहीं बढ़ेगा, और ऑड होगा तो बढ़ जाएगा, ऑड होगा तो बढ़ जाएगा। ठीक है, आराम से समझ लो। ठीक है, इतना लिख लो आप, लिख लिया। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखो बेटा, ये कोई रूल नहीं है, ये कोई रूल नहीं। जहाँ तक राउंड ऑफ करना है 5 से बड़ा होगा तो 1 से बढ़ाना है, 5 से कम होगा तो 1 से छोड़ना है। सिर्फ आपको 5 का याद रखना है। जहाँ तक राउंड ऑफ करना है उसके आगे 5 है और 5 के आगे नॉन ज़ीरो है तो ये बढ़ा देना है, कोई टेंशन नहीं, ऑड इवन का टेंशन नहीं लेना है। लेकिन 5 के आगे 0 है या कुछ नहीं है, ऐसे भी जमता। अगर इसके आगे सपोज कुछ नहीं होता तो 5 के आगे कुछ नहीं मतलब 0 ही कंसीडर करो। 5 के आगे कुछ नहीं है तो 6 इवन है तो नहीं बढ़ेगा, 3 ऑड है इसलिए बढ़ गया, 3 ऑड है इसलिए बढ़ गया। तो ये रूल को अच्छे से डाइजेस्ट करो, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो राउंड ऑफ पे ये आपको प्रैक्टिस करनी है। पहले आपको ये पॉज करके ट्राई करना है, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना है। सारी चीज़ें कॉपी मत करना बेटा। चलो कर लिया आपने, हो गया, चलो ठीक है डन। देखो अभी यहाँ तो राउंड ऑफ करना है इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो ये 1 2 3, तो इसके आगे 4 है ना, तो छोड़ दूंगा मैं इसको 14.7। 5 से कम हो तो छोड़ देना है। 1 2 3 यहाँ तक इसको राउंड ऑफ करना है। इसके आगे 5 है, 5 के आगे 0 है, तो 5 के पहले अगर ऑड होगा तो 1 से बढ़ेगा। ठीक है ना, तो 14.8 हो जाएगा। 5 के पहले वाला ऑड है तो 1 से बढ़ जाएगा, ये 0 की वजह से। ओके, अब इसको 3 तक करना है, 1 2 3। पहली एक चीज़ समझो, इसका कोई रोल नहीं है ओके राउंड ऑफ में। तो ये 10 टू द पावर 12 कॉपी कर लेता हूँ मैं, जैसे कि वैसा कॉपी करना है। पॉजिटिव रहने दो, निगेटिव रहने दो, फ्रैक्शन रहने दो। 14.6, 5 है, 5 के आगे 0 है, लेकिन 5 के पहले इवन है, इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा। 14.6, 5 के आगे 0 है और पीछे इवन है तो चेंज नहीं होगा। 5 के आगे 0 है और पीछे ऑड है तो 1 से बढ़ जाएगा।
1 2 3, कोई टेंशन नहीं, 0 है, सीधा सीधा छोड़ दो, 2.52, 1 2 3, 5 है, 5 के आगे कुछ नहीं मतलब 0 होता है, ठीक है ना, और 5 के पहले इवन है तो चेंज नहीं होगा, 4.64। अब यहाँ पर अगर ऑड होता 5 तो 1 से बढ़ जाता, ये देखो ये सीधा सीधा रूल है, 7 के आगे 8 है मतलब 5 से बढ़ा है, 5 से बढ़ा है तो 1 से बढ़ जाएगा, 22.8। तो ऑड इवन कब देखना है, 5 के आगे अगर 0 है तो पीछे वाला ऑड है क्या इवन, तभी देखना है, बाकी कभी भी नहीं है। ओके, ये 1 2 3, तो 5 के आगे 0 है ना, कुछ नहीं मतलब 0 है, तो 5 के पहले 3 ऑड है, 1 से बढ़ जाएगा, 36.4। मान लो यहाँ पर 2 होता तो चेंज नहीं होता, इवन होता तो चेंज नहीं होता, ऑड होगा तो 1 से बढ़ जाएगा। अब इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो 1 2 3, तो 5 है, 5 के आगे नॉन जीरो है, 5 के आगे नॉन जीरो है, तो ऑड इवन देखना है क्या, नहीं, 5 के आगे अगर नॉन जीरो है तो पीछे वाला ऑड इवन नहीं देखना, उसको 1 से बढ़ा देना है, ऑड भी हो तो और इवन भी हो तो। और 5 के आगे अगर 0 है तो पीछे वाला ऑड है या इवन, ये चेक कर लेना। तो इसको क्या करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसको पहले लिख लो, 10 टू द पावर 5, इसका कोई रोल नहीं है आगे। 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3, तो 6, 5 से बढ़ा है ना, तो इसको 1 से बढ़ा दिया, 1 से बढ़ा दिया तो 10 हो गया, 0 ये 10 होगा, 0 ये 5, तो ये 5.00 हो जाएगा, बिकॉज इसमें एक ऐड करोगे 9 1 10, ये इधर चलेगा, 9 1 10, ये इधर चलेगा, 5.00। तो इसको एक सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको राउंड ऑफ करना है, ये यहाँ तक, तो ये 9 है ना, तो ये 1 से बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.7। ओके, अब ये सिग्निफिकेंट फिगर के बजाय डिजिट भी दे सकते हैं, तो 2 डिजिट तक, तो यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो 5 के आगे 0 है, 5 के आगे 0 है, 5 के आगे 0 है, तो पीछे ऑड है या इवन चेक करो, तो ये ऑड है ना, ऑड है तो 1 से बढ़ जाएगा, 3.4। 3 डिजिट मतलब ये 3 डिजिट ना, 3 डिजिट मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये वाले लीडिंग जीरोज है ना, लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो 1 2 3 7 है ना, तो 1 से बढ़ जाएगा, तो 0.0393, 2 का 3 हो जाएगा। तो 10 टू द पावर 8 का कोई रोल नहीं है, इसको पहले लिख लेते हैं, इंटू 3 डिजिट तक ना, तो 1 2 3, 5 है ना, 5 के आगे 0, कुछ नहीं मतलब 0 या कुछ नहीं बोलो, चलो ठीक है, तो 5 के पहले वाला देखना है, इवन है ना, इवन 8 तो चेंज नहीं होगा, 5.08। अब यही अगर ऑड होता तो 1 से बढ़ जाता। 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 5, 5 के आगे 0 है, 5 के आगे 0 है, 5 के पहले इवन है तो चेंज नहीं होगा, 11.12, 11.125, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो 5 है, 5 के आगे नॉन जीरो है, 5 के आगे नॉन जीरो, तो अब ये इवन है ऑड है कोई देखना है क्या, नहीं, 5 के आगे अगर नॉन जीरो है तो ऑड इवन चेक नहीं करना, सीधा सीधा 1 से बढ़ा देना है, 11.13, 5 के आगे नॉन जीरो है तो ऑड इवन चेक नहीं करना। चलो ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4, तो ये 5 से बढ़ा है ना, तो सीधा सीधा 36.88 हो जाएगा, 7 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, चलो लिख लो आराम से। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन यूजिंग राउंड ऑफ टेक्निक, राउंड ऑफ टेक्निक, इसके लिए अलग रूल है, और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यूजिंग राउंड ऑफ टेक्निक। तो पहले मैं आपको टेक्निक सिखा देता हूं, उसके बाद इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए अलग रूल है बेटा, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए अलग रूल है। तो क्या रूल है, देखो, जब भी आप 2 नंबर ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो तब आपको सिग्निफिकेंट फिगर यूज़ नहीं करना, एक ही चीज़ याद रखो, और जब आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यूज़ कर रहे हैं तब सिग्निफिकेंट फिगर यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो, एडिशन करने के बाद, एडिशन करने के बाद, नॉर्मल एडिशन करना है, एडिशन करने के बाद जो आंसर आएगा उसको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कहाँ तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नॉर्मल करना है अपना, जैसे आप रेगुलर करते हो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के बाद, नॉर्मल तरीके से करने के बाद जो आंसर
आता है उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब सवाल ये होता है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्सट्रैक्शन, ये चारों चीज़ों में राउंड ऑफ टेक्निक एक ही यूज़ करनी है, डेफिनेटली एक यूज़ करनी है, लेकिन कहाँ तक राउंड ऑफ करना है ये अलग अलग है। तो एडिशन करने के बाद, एडिशन या सब्सट्रैक्शन, दोनों, एडिशन या सब्सट्रैक्शन, एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए एक रूल है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए एक रूल है। आंसर आएगा उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब कहाँ तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा, कहाँ तक करना पड़ेगा भाई? तो उसके लिए रूल है कि जो नंबर्स आप ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं उनमें कम डेसिमल पोजीशन वाले नंबर तक आंसर लाने के लिए मेक श्योर इसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात नहीं कर रहे हैं। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात नहीं कर रहे हैं। जो नंबर आप ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हो उनमें से कम डेसिमल पोजीशन वाले नंबर तक आंसर लाने के लिए राउंड ऑफ करो। चलो इसका एग्जाम्पल बता देता हूं मैं आपको। सपोज यू हैव टू ऐड अ नंबर्स, कौन कौन से नंबर आपको ऐड करने हैं? लेट मी गिव यू अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। लेट अस सपोज आपको नंबर ऐड करने हैं, कौन कौन से, पहले सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। चलो हाँ, कौन कौन से नंबर ऐड करने हैं आपको? लेट अस यू हैव टू ऐड, किधर गया रे भाई? हाँ चलो ठीक है, तो आपको ऐड करना है 12.587 में से आपको सब्सट्रैक्ट करना है 12.5, ये आपको सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सीधे सीधे पहले आप सब्सट्रैक्ट कर लेना। 7 में से 0 गया 7, 8 में से 0 गया 8, 5 में से 5 गया 0.2 में से 2 गया 0, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका, रेगुलर आंसर आ गया। ठीक है, तो एडिशन सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा उसको राउंड ऑफ करना है। तो हमने सब्सट्रैक्शन कर लिया, आंसर आ गया, अब आंसर को राउंड ऑफ करना है। सवाल ये होता है कहाँ तक राउंड ऑफ करना है। तो कहाँ तक राउंड ऑफ करने के लिए जिन नंबर का आपने सब्सट्रैक्शन किया उनमें से कम डेसिमल वाला नंबर आपको देखना है। तो कम डेसिमल पोजीशन वाला नंबर कौन सा है? ये, इसमें कितने प्लेस तक डेसिमल है? एक प्लेस है, ये देखो एक ही प्लेस है ना, और इसमें कितने हैं? 3। तो आंसर कहाँ तक लाना है? 1 डेसिमल तक। कहाँ तक? 1 डेसिमल तक। ठीक है, तो आंसर 1 डेसिमल तक आ जाए तो ये इतना ही आंसर होना चाहिए आपका, इतना ही आंसर होना चाहिए, इतना आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करोगे राउंड ऑफ? देखो इसके आगे 8 है ना, इसके आगे 8 है, तो इसको 1 से बढ़ा दोगे आप, तो आपका आंसर आएगा 0.1। दिस इज 100% अ करेक्ट आंसर, वेरी मच करेक्ट आंसर, 0.1। समझ में आया? ये सिर्फ टेक्निक बता दी मैंने आपको। अब सपोज आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कहाँ तक, अब आंसर आने के बाद कहाँ तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा? कहाँ तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा? जो नंबर आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड किए हैं उनमें से कम सिग्निफिकेंट फिगर वाले नंबर तक राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करना है। ठीक है, मान लो आपने क्या किया, 1.83 को 2.2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो पहले नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर लो आप, या फिर चलो यहाँ पर 1.1 लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में काय को घुसना, अपन 1.1 ले लेते हैं। 11 3 ज़ा 33 का 3, 11 8 ज़ा 88, 90, 88 90, 91 को 1 अच्छा 9, 11 1 11 और 9 कितने हो जाएंगे? 20। तो 1.123 1 2 3 के बाद, हाँ फिर से एक बार चेक कर ले, तो 11 33 3 40 3 11 88 90 91 को 1 अच्छा 9, 11 11 9 20। ठीक है ना, तो अब हमने क्या किया, इसका आंसर आया 2.013। परफेक्ट। 11 33 3 40 3 11 88 90 91 को 1 अच्छा 9, 11 1 11 9 20। परफेक्ट। ठीक है ना, चलो अब इसको क्या करना है, आंसर जो आया आंसर को राउंड ऑफ करना है। तो कहाँ तक राउंड ऑफ करना है?
जो नंबर आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड किया, इसको मल्टीप्लाई किया हमने, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, उसमें से कम सिग्निफिकेंट वाले नंबर तक राउंड ऑफ करना है। तो कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2, ठीक है ना। तो 2 तक आपको इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, इसको 1 2 तक। तो 1 3 को छोड़ देना, 2.0 इज द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ टेक्निक यूज करके एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं। सो दीज आर द 5 न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो एडिशन के टाइम पे आपको क्या याद रखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर यूज नहीं होते, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस यूज होते हैं, ठीक है। बार बार मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो 5th से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉज करके इसको ट्राई करना है। इसके आंसर मैंने ऑलरेडी आपको दे दिए हैं, खुद से ट्राई करो। कर लिया? चलो इसका सॉल्यूशन बताता हूँ मैं आपको। पहले 5th वन ट्राई करेंगे। ऐड, इसको ऐड करना है। तो पहले सीधे सीधे हमारे रेगुलर प्रोसीजर से इसको ऐड करो, ठीक है। 15.7, तो इसको ऐड करना है। 7 4 3 7, 5 और 2 7 1, ठीक है। अब क्या करना है, ऐड करने के बाद जो आंसर आ रहा है उसको राउंड ऑफ करना है। अब राउंड ऑफ करते टाइम एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या रूल है, जिसको आपने ऐड किया वो नंबर में डेसिमल के बाद कम प्लेसेस वाला जो नंबर है उतने ही प्लेस आपको आंसर में रखने हैं। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 2 3 4 प्लेस है, तो इसको 1 प्लेस तक ही आपको सीमित करना होगा, ठीक है। अब ये दोनों में से इसका क्यों सिलेक्शन किया, बिकॉज इसमें देखो ना डेसिमल के बाद 1 2 3 4 प्लेस है, इसके में सिर्फ 1 प्लेस है, तो कम वाला लेना है। तो 1 प्लेस तक ही आपको इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो ये 7 के बाद 3 है, तो 3 को हम सीधे सीधे छोड़ सकते हैं, तो आंसर आएगा 17.7, परफेक्ट 17.7, ठीक है। तो इस तरह से एडिशन आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया 5th वन। अब 4th वन करेंगे। ऐसे कितने भी नंबर आप ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्सट्रैक्शन के लिए भी यही रूल है। तो रेगुलर प्रोसीजर से आपको पहले सब्सट्रैक्ट करना है, फिर जो आंसर आया है उसको राउंड ऑफ करना है। और राउंड ऑफ के लिए क्या यूज़ करना है मैंने आपको बता दिया। तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे। देखो 1.468, 0.043, 12.67, ठीक है। 8 और 3 11, 11 का 1 चला 1, 6 और 1 7 और 4 11 और 7 18 1, 6 और 4 10 और 1 11, 1 और 1 2, 12 और 2 14, 14.181। अब इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है? 3, 1 2 3। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर यूज नहीं करना। यहाँ पर कितने हैं? 3, यहाँ पर कितने हैं? 2। तो आंसर को कहाँ तक राउंड ऑफ करोगे? 2 डेसिमल प्लेस तक। तो 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना। तो इसका आंसर आएगा 14.18। तो 8 के बाद 1 है ना, 1 होगा तो 5 से कम होगा तो हम सीधे सीधे उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया इसका आंसर। अब इसके बाद 3rd सॉल्व करेंगे। देखो एक MCQ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग MCQ। इसमें 4 न्यूमेरिकल बन जाएंगे। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। मे बी मोर देन 1 में भी करेक्ट, ना एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। तो पहले हम ये एडिशन करेंगे। 10.2 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो ऐड करो 2, 10 और 8 18। तो आंसर आया। आंसर को राउंड ऑफ करना है। इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है? 1 डेसिमल के बाद 1 प्लेस है। इसमें डेसिमल के बाद कोई प्लेस नहीं है, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद प्लेस नहीं होना चाहिए। तो इसको राउंड ऑफ करो, कहाँ तक? डेसिमल के बाद प्लेस नहीं होना चाहिए। तो 18 आंसर आएगा इसका, 18। तो क्या आया? ये बोला 18.2, तो ये गलत है। ओके, तो हमारे रूल के हिसाब से ये गलत है। तो इसका आंसर आना चाहिए 18, लेकिन वो क्या बोला? 18.2। अब इसको करो 2.53 माइनस 1.2। तो 3 में से 0 गए 3, 5 में से 2 गए 3, 2 में से गया 1। अब इसमें कितने डेसिमल प्लेस है? 2, 1 और 1 2। इसमें कितने हैं? 1। तो आंसर को ऐसे राउंड ऑफ करना है। डेसिमल प्लेसेस कितने आने चाहिए? 1। तो डेसिमल के बाद 1 प्लेस, यहाँ तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो आंसर आना चाहिए 1.3 आंसर होना चाहिए, लेकिन 1.33। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। अब ये 4.2 इंटू 1.4। अब वैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों का मैंने आपको बता दिया। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के टाइम पे आपको क्या करना है कि भाई जिसका आपने मल्टीप्लिकेशन किया है, जिन नंबर का, उनमें से सबके सिग्निफिकेंट फिगर आप डिटरमाइन करो, और जिसके कम सिग्निफिकेंट फिगर है उतने सिग्निफिकेंट फिगर तक आप आंसर को क्या कर दो? राउंड ऑफ कर दो। जैसे कि 4.2 इंटू 1.4, 4.2 इंटू 1.4, 4.2 इंटू 1.4। तो 14 दूनी 28 के 8, 2 14 चौक 56 ना, 56 57 58। तो पॉइंट कितने के बाद? 2 के बाद। तो इसको कहाँ तक राउंड ऑफ करना है? 2 डेसिमल प्लेस तक, बिकॉज इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2। इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सिग्निफिकेंट फिगर का लॉजिक है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो 5.8
तो 8 के बाद 8 है ना, तो 5.9 हो जाएगा। आंसर क्या होगा 5.9। तो ये क्या दिया है 5.88 मीटर स्क्वायर, तो ये भी गलत हो गया। तो अब ये चेक करेंगे 3.6 डिवाइडेड बाय 1.75। अब इसका जो आंसर आएगा बेटा, इसका आंसर कुछ आएगा, ठीक है चलो, इसका आंसर कुछ आएगा। तो इसके आंसर में, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3। तो जो आंसर आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए 2। तो आंसर आया, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2। तो ये परफेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो पहले आप इसका डिवीजन कर लेना, डिवीजन के बाद चेक करना कि हमारे रूल्स वो फॉलो कर रहा है क्या। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए रूल क्या है, जिन भी नंबर का आपने एडिशन या सब्सट्रैक्शन किया है उन नंबरों में से सबसे कम डेसिमल प्लेसेस तक आपको जो आंसर आ रहा है उसको राउंड ऑफ करना है। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जिनका भी आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया है उनमें से कम सिग्निफिकेंट फिगर वाले नंबर तक आपको आंसर को राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो अब चलो ये एक इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल करते हैं। सब्सट्रैक्ट 2.4 इंटू 10 टू द पावर 4 फ्रॉम द 3.9 इंटू 10 टू द पावर 5 गिवन करेक्ट डेसिमल प्लेसेस। चलो ठीक है, तो 3.9 इंटू 10 टू द पावर 5 में से आपको 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4 को सब्सट्रैक्ट करना है। अब जब भी आप यूनिट चेंज करते हो तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये 5 है, ये 4 है, तो इसको हम 5 करेंगे, तो इसको 5 करेंगे तो ये इधर सरक जाएगा। तो 3.9 माइनस 0.25 और दोनों में से कॉमन क्या निकल जाएगा 10 टू द पावर 5, ठीक है। तो अब इधर का एक इधर का 10 होगा, 10 में से 5 गए 5 बचेंगे। 10 में से 5 गए कितने बचते हैं 5 ना बेटा, 10 में से 5 गए 5 बचते हैं, ओके। तो अब यहाँ पर कितने बचेंगे 3.9 इंटू 10 टू द पावर 5 परफेक्ट, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4 परफेक्ट। तो कितने बचेंगे 5, ये 5 बचे। यहाँ पर कितने बचे 8 में से 2 गए 6 बचते हैं, और 2 में से 0 गया 2 बचते हैं, ओके। पॉइंट कितने के बाद 2 के बाद, तो 2.65 इंटू 10 टू द पावर 5, 2.65 इंटू 10 टू द पावर 5, ओके। 2 पॉइंट या 3 में से 0 गए 3, सॉरी बेटा यहाँ पे 3 बचेंगे, 3 में से 0 गए 3 बचेंगे, ठीक है। तो 3.65 इंटू 10 टू द पावर 5। तो अब इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं 1, इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है 2। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर वाइल सॉल्विंग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट डेसिमल प्लेसेस। तो जिसमें कम है उतने डेसिमल प्लेसेस तक आंसर रखना है। तो इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है 2, तो आपको कितने तक सीमित रखना है 1 तक। तो 6 के बाद 5 है, तो 5 के बाद 0 है, तो 5 के बाद 0 होगा, और 5 के पहले अगर इवन नंबर होगा तो उसको बढ़ाना है क्या, नहीं। तो इसका आंसर आएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है ना। तो जो भी आप सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ कर रहे हो वो 5 है, 5 के बाद अगर 0 है तो 0 के पहले अगर इवन नंबर होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। अब ये इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। द मास ऑफ द बॉक्स मेजर्ड बाय ग्रोसर्स प्रोसेस इज 2.3 किलोग्राम। एक बॉक्स है, इसका मास है 2.3 किलोग्राम। अब 2 गोल्ड मासेस ऑफ 20.50 ग्राम, इसमें 2 गोल्ड मासेस हमने ऐड किए। एक कितने का है 20.15 ग्राम का है, और दूसरा कितने का है 20.17 ग्राम का है। तो आपको क्या करना है टोटल मास ऑफ द बॉक्स निकालना है, निकालेंगे। तो टोटल मास ऑफ द बॉक्स, तो इस ग्राम को हम क्या करेंगे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो एक चीज़ याद रखना, व्हाइल चेंजिंग द यूनिट यू शुड रिमेंबर दैट कि सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज। तो 20.15 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम होगा ये, और ये कितना होगा 20.17 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम, बिकॉज वी कैन नॉट ऐड किलोग्राम विथ ग्राम ना, तो किलोग्राम किलोग्राम ऐड होगा या ग्राम ग्राम ऐड होगा। तो -3 मतलब अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4, तो 1 2 3, तो बनेगा कितना है 0.02015 ग्राम। ये -3 है ना, तो 3 से इधर सरक गया, तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 ही रहना चाहिए, तो 4 ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको भी 3 से सरकाओ, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4, तो -3 अगर कर दिया 1 2 3 4, तो बचेगा क्या 1 2 3, 3 से सरकाओगे ना, 4 से नहीं 3 से, तो 0.02017, तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं हो रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो तीनों को ऐड करेंगे आप, तो क्या करेंगे 2.3 किलोग्राम को ऐड करेंगे किसके साथ 0.02015, 0.02017, तो 7 और 5 12,
2 और 1 3, 0, 2 और 2 4, 3 2, ठीक है। तो इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं 1, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5, इसमें कितने 1 2 3 4 5। तो जो आंसर आया उसको कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, जिसमें जो भी नंबर में कम डेसिमल प्लेसेस है, कितने हैं 1 है, तो इस आंसर को 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करो। तो 1 डेसिमल प्लेस मतलब 2.3, तो 3 के आगे 4 है, 4 का 5 से कम है, इसको छोड़ दे सकते हैं हम, तो आंसर आएगा 2.3 किलोग्राम, ठीक है, 2.3 किलोग्राम, ठीक है। अब बच्चे जाके इसको गोल करके आते हैं, आंसर गलत हो जाएगा उनका, ठीक है, 2.3 किलोग्राम, ठीक है। अब उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन मासेस ऑफ गोल्ड पार्टिकल, तो ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे हम, तो ज़्यादा वाला कौन सा है बेटा, ज़्यादा वाला तो डिफरेंस बिटवीन मासेस ऑफ गोल्ड, तो इसका और इसका माइनस करेंगे, तो 20.17 में से 20.15 हम माइनस करेंगे, तो 7 में से 5 गए, 2 बचते हैं, 1 में से 1 गया 0, 20 में से 20 गए 0। तो इसमें कितने प्लेसेस है 2, इसमें भी कितने हैं 2, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक, आंसर ऑलरेडी 2 डेसिमल प्लेसेस तक है, 0.02 ग्राम, ठीक है। तो ये हो गया एडिशन और सब्सट्रैक्शन के। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। अब लेक्चर के आखिरी पोर्शन में हम आ चुके हैं, इसमें हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे बेस्ड 10 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल क्या है बेटा, देखो सिंपल से समझो, पहले आपको नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कंप्लीट कर लेना है। मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया, आपका आंसर रेडी है। अब आंसर को राउंड ऑफ करना है। कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, जिनका भी आपने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या कंबाइन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया है, उनमें से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जिसके है उतने नंबर तक आपको आंसर राउंड ऑफ करना है। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट देख रहे थे हम, और जिसमें कम डेसिमल पॉइंट होंगे आंसर वहाँ तक राउंड ऑफ कर रहे थे, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। चलो खटाखट करते हैं, चलो। तो इसका आंसर ये है, ये रेगुलर प्रोसीजर से इतना आंसर आया, लेकिन करेक्ट आंसर क्या ये होगा, नहीं। इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2, इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 4, तो आंसर को आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आएगा 44, ठीक है, इसको छोड़ देंगे हम, 44, समझ रहे हो। तो इसका डिवीजन किया हमने, डिवीजन करने के बाद इतना बड़ा आंसर आया, लेकिन इसको अब राउंड ऑफ करेंगे हम। कहाँ तक राउंड ऑफ करेंगे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2, और मान लो यहाँ पर अगर यूनिट होता, यूनिट दिया हुआ होता, सपोज 1 किलोग्राम होता, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने आते बेटा 4, बिकॉज इट इज़ अ फिक्स नंबर ना, फिक्स नंबर, ये कभी चेंज नहीं होगा, यूनिट होगा तो, ओके। और इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बेटा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर है 3, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3। तो इसको कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो ये 1 2 3 तक इसको हमने राउंड ऑफ करना है। तो 7 के बाद क्या है 8, तो इसका आंसर आएगा 108। कितना आएगा 108 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस 108। लेट मी चेक फॉर यू 108 कहाँ से उठाया था हमने 108, यस परफेक्ट 108, ठीक है। अब उसके बाद इसको करेंगे 7th वन को। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई तो कर दिया हमने, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 3, इसमें कितने हैं 2, तो आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए 2 ही आने चाहिए, 2 ही आने चाहिए। अब 2 कैसे लाएंगे सर, देखो अब एक तो 2 तक राउंड ऑफ करना मतलब क्या 1 3 लिखोगे, अब 1 3 अगर लिखेंगे तो आंसर तो बहुत चेंज हो जाएगा सर। ये तो 134 है, 130 का 13 मतलब इतना में एरर, दैट नॉट डाइजेस्टेबल। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर कितने आने चाहिए 2, और आंसर भी ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, तो कितना लिखेंगे 130 लिखेंगे, समझ आए 130। तो 130 और 134 में ज़्यादा फर्क है क्या, नहीं, लेकिन इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2, ये ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2 है। क्यों 2 तक किया, बिकॉज ये जो हमने मल्टीप्लाई किया था इन दोनों में, एक का सिग्निफिकेंट फिगर 3 है और एक का 2 है। तो कहाँ तक राउंड ऑफ किया 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, और आंसर कितना है 130। सिर्फ 13 लिखते तो गलत हो जाता ना वो तो, ठीक है। चलो अब इसमें देखो, ये दोनों को डिवाइड किया, ये आंसर आया, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2 और इसका कितना है 3, तो आंसर का भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना आना चाहिए 2। तो 2 कैसे आएगा, ये 2 मतलब यहाँ तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो ये 2 मतलब ये 2 के आगे 9 है ना, मतलब इसको 33 हो जाएगा, दिस विल बी 33, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कंबाइन है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3, इसका कितना 4, इसका कितना 3, तो 3 तक आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो 3 तक मतलब तो क्या 104 लिखोगे, 104 नहीं ना, 1039 और 104 भयानक डिफरेंस हो जाएगा उसमें, तो इसको 1040 लिख देना आप। कितना लिख देना 1040, ठीक है ना। तो 1040 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, राइट 1040। अब 1040 का सिग्निफिकेंट फिगर देखना बेटा कितना आएगा 3,
कितना आएगा 3 आएगा, समझ रहे हो। 1040 का सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा 3 आएगा, समझ रहे हो ना आप। बिकॉज अगर इसको हम 103 लिखते तो 1039 और 103 में बहुत डिफरेंस होता ना। अब 1039 और 1040, ठीक है, तो दोनों का सिग्निफिकेंट फिगर सेम रखना है हमें। तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 है और इसका भी कम वाला सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3 है, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा, चलो डन 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 डन। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। चलो अब ये तो हो गया ना हमारा, इसको रब कर देता हूँ मैं, इसको रब कर देता हूँ, यहाँ पर स्पेस कर लेंगे ताकि हमें अच्छे से सॉल्व करने जगह मिल जाए। ये एक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलो ठीक है, थर्ड न्यूमेरिकल करेंगे। थर्ड न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ द वायर इज दिस मच एंड रेडियस ऑफ वायर इज दिस मच, कैलकुलेट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट पाई आर स्क्वायर एल। जो वायर होता है ना, वायर का एरिया कैसे होता है, सर्कुलर इंटू लेंथ, एरिया ऑफ बेस इंटू लेंथ पाई आर स्क्वायर एल। तो 3.14 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है बेटा, रेडियस है 0.46 इंटू 0.46 इंटू, और लेंथ कितनी है 21.7। तो आप इसको कैलकुलेटर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, वी आर नॉट डूइंग द कैलकुलेशन। 0.1443 ये रेगुलर अपना कैलकुलेशन है। इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आंसर है, लेकिन अब इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा ना। तो कहाँ तक राउंड ऑफ कर रही हो, एक चीज़ याद रखो बेटा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं, इनफाइनाइट। कोई भी फॉर्मूला में जो फिक्स डिजिट आ रहा है उसके जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो होते हैं इनफाइनाइट। जैसे कि सपोज आपने एरिया ऑफ क्यूब लिख लिया, तो एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6l स्क्वायर। तो ये 6 के सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कुछ भी लिख सकते हो ना, 6.0 6.0, ये फिक्स है ना, चेंज नहीं होता। तो इसके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, हमने देखा है, ठीक है ना। तो ये इसके कितने इनफाइनाइट, तो इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर 2, इसके भी कितने 2 और इसके कितने 3। तो आंसर को कहाँ तक लिखना पड़ेगा आपको, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो ये 0.14 ये हो जाएगा ना, 4 के आगे 4 है तो उसको छोड़ सकते हो आप, 0.14 सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज ये आंसर किस में है, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको सिग्निफाई कर दिया। पहले आपको इसको रेगुलर आप मल्टीप्लिकेशन कर लेना, आप कैलकुलेटर से करना है आप कर सकते हो ना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। हमारे रेगुलर जो मल्टीप्लिकेशन आपने 8, 9, 10 में टाइम पास किया होगा ना, वो मल्टीप्लिकेशन आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये फोर्थ थोड़ा सा लॉजिकल प्रॉब्लम है। 25 वाइब्रेशन के लिए 88 सेकंड लगते हैं। तो पीरियड पूछा है, पीरियड करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो कोई टेंशन नहीं। तो पीरियड क्या होता है, एक वाइब्रेशन के टाइम को क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो 25 वाइब्रेशन के लिए 88.0 सेकंड टाइम लगा। तो एक वाइब्रेशन के लिए पीरियड इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। एक वाइब्रेशन के लिए लगने वाले टाइम को बोलते हैं पीरियड। तो पीरियड पता करना है, तो t इंटू 25 इज इक्वल टू 88.0। तो t क्या हो जाएगा, 88.0 डिवाइडेड बाय 25। अब 88.0 डिवाइडेड बाय 25 अगर आप करोगे तो आंसर आएगा आपका 3.52 सेकंड। कैलकुलेशन करना आप, रेगुलर मेथड से कैलकुलेशन करना। अब कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आया उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो कहाँ तक राउंड ऑफ करोगे, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3, 1 2 3। डेसिमल अगर है तो ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट 3, और इसमें कितने हैं 2, कितने हैं 2। तो आंसर को कहाँ तक रखना पड़ेगा आपको, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो 1 और 1 2, 3.5 तक राउंड ऑफ कर दो, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो 5 के आगे 2 है ना, तो उसको छोड़ देना सीधे सीधे, ठीक है। तो आंसर आया 3.5 88.0 25 vibration. Out of the two quantities given data is 25 is exact, hence infinite. अच्छा देखो अभी इसमें और एक क्या लॉजिक है बेटा, अगर ऐसा करोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा बेटा, आई एम रियली सॉरी, ऐसा करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। अब ये जो 25 है, 25 इज एग्जैक्ट नंबर, ये क्या है, एग्जैक्ट नंबर है। तो एग्जैक्ट नंबर होगा तो इसके कितने ये होंगे, इनफाइनाइट। कितने होंगे, इनफाइनाइट। एग्जैक्ट नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट ज़्यादा कि 3 ज़्यादा, 3 ज़्यादा ना। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा, करेक्ट कर लेना, आंसर आएगा 3.52 सेकंड विल बी द आंसर, ठीक है। ये एग्जैक्ट नंबर है ना, तो एग्जैक्ट नंबर के कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, इनफाइनाइट। ये लॉजिक लगाया उन्होंने, ठीक है। तो एग्जैक्ट नंबर के फिक्स 25 वाइब्रेशन ऐसे बोल रहा है ना वो। तो यहाँ पर ऐसे भी एक लॉजिक हो सकता है कि भाई आपने अभी सॉल्व किया ना सर, कैसे सॉल्व किया, देखो 25 वाइब्रेशन के लिए 88.0 सेकंड। तो एक वाइब्रेशन के लिए कितना सेकंड, कैपिटल टी सेकंड, जिसको हम पीरियड बोलते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन t इंटू 25 इज इक्वल टू 88 इंटू 1।
88 सॉरी उसको नहीं छोड़ना, 88.0 इंटू 1, तो टी कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा टी इज इक्वल टू 88.0 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 25। तो आप बोलोगे इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 3, इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 1 नहीं, इनफाइनाइट फिक्स नंबर है ना वो, 25 भी क्या है, फिक्स नंबर, इसके भी कितने, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा या 3 ज़्यादा, 3 ज़्यादा ना, तो इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो आंसर आएगा आपका 88.0 डिवाइड बाई 25 का आंसर आएगा 3.52 सेकंड। तो इसको कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, क्यों, इनफाइनाइट से कम है ना 3, तो ये ऑलरेडी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 3.52 सेकंड विल बी द आंसर। ठीक है, अब उसके बाद फिफ्थ, वोल्टेज और करंट दिया है, आपसे पावर पूछा है, क्या पूछा है, पावर। तो पहले तो मैं आपके लिए फॉर्मूला बना दूं, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, बराबर, और हमारे पास वोल्टेज का फॉर्मूला है वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क इज वोल्टेज इनटू चार्ज, इस वैल्यू को यहाँ पर रखो, वोल्टेज इनटू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। क्या किया, वर्क के जगह वोल्टेज इनटू चार्ज रखा, तो चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम क्या हो जाता है, करंट, इसको क्या लिख सकते हो, करंट। तो वोल्टेज को अगर करंट से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर मिलेगा, 10th स्टैंडर्ड में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट गिव यू द पावर, तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना है वोल्टेज और करंट का। तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, वोल्टेज कितना है बेटा 6.32 वोल्ट और करंट कितना है 3.4 एम्पियर। इसका अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर विल बी 21.488, पावर इज मेजर्ड इन वैट। अब इस आंसर को आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो राउंड ऑफ करने के लिए इसके सिग्निफिकेंट फिगर 2, इसके सिग्निफिकेंट फिगर 3, तो कहाँ तक राउंड ऑफ करोगे, 2 तक, बिकॉज 2 कम है ना, तो इसको 21 लिख देना आप, 21, ठीक है 21, ओके चलो ठीक है। मान लो ये आंसर ऐसा आता 21.488 और इसको आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना होता, तो क्या तुम 21 लिखते, नहीं हम 210 लिखते, समझ रहे, 210। तो 21 और 214 में डिफरेंस तो बहुत हो जाएगा, लेकिन 21 210 लिखोगे तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहेगा, 2 रहेगा। तो फाइनली आपको करना क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर आपको सेम लाना है। ठीक है, अब यहाँ पर डिवीजन देखो, मास है, वॉल्यूम है, डेंसिटी पता करनी है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास कितना है बेटा 5.74 और डेंसिटी है 1.2। तो दोनों का अगर आप डिवीजन करोगे तो डिवीजन का आंसर आएगा बेटा, आप कर लेना वो, तो रेगुलर आंसर आएगा इसका 4.783 परफेक्ट। ओके, अब ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा, लेकिन इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। कहाँ तक राउंड ऑफ करोगे, इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3, इसके कितने हैं 2, तो आंसर को कहाँ तक राउंड ऑफ करोगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो 1 और 1 2, तो 4.8 लिखना पड़ेगा इसको, 7 के आगे 8 है ना, 5 से बड़ा, तो 4.8 विल बी द आंसर, 4.8 विल बी द आंसर। ओके, अब फाइनल एक करते हैं 10th, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस। तो रेडियस दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई r, तो 2 इंटू पाई 3.14 इंटू रेडियस कितना है 1.5, तो 15 दूनी 30, 3.0 इंटू 3.14, 3 चौक 12 ला 2 ना, चला 1 3 1 3 और 1 4 4 3 3 9.123, 1 2 के बाद 9.42 आएगा ना, या फिर इसको अगर 3/2 कर दोगे ये कैंसिल, 4 3 12 2 चला 1 3 1 3 और 1 4 3 3 9.42 आएगा। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे, कहाँ तक राउंड ऑफ करेंगे, इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने, इनफाइनाइट, इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने, इनफाइनाइट, और रेडियस 1.5 है तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने 2, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो द आंसर विल बी 9.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये लेक्चर को यहीं पर करते ख़त्म। इतनी प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे तो कोई नोट्स कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफिंग और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन में कहाँ से भी कैसा भी न्यूमेरिकल आन दो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।